हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज क्लास 12 के 25 MCQ क्वेश्चन होगा। आज यहाँ पर भूगोल का 25 MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज यहाँ पर जितना भी MCQ क्वेश्चन होगा ना, आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे तो पता ही है कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है, लेकिन क्या है, आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपने कितना पढ़ा है, आपका कितना सही होता है और आपको अभी तक कितना याद है। तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है पहला क्वेश्चन? विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचय करने वाले पतन क्या कहलाते हैं? तो जो विभिन्न देशों से निर्यात करने के लिए जो माल लाए जाते हैं उसे संचय करने के वाले पतन को क्या कहलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, आंध्रपने पतन। क्या होगा? आंध्रपने पतन। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? फटाफट से रिवीजन होगा बिना देरी किए हुए। तो दूसरा नंबर का क्या क्वेश्चन का सही होगा? तो दूसरा नंबर का 2 नंबर सही होगा, एथेंस। देखिए, आंतरिक समुद्री पतन हो या फिर अंतर्देशीय पतन, दोनों एक ही होगा। आप लोग याद रखेंगे कि आंतरिक सामुद्रिक पतन और अंतर्देशीय पतन दोनों एक ही होता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि स्वेज नहर मिलाती है, स्वेज नहर किससे किसको मिलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भूमध्य सागर लाल सागर से मिलाती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। 4 नंबर है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। चलिए अगला देखिए, और 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे व्यस्त कौन सा समुद्र मार्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग। क्या होगा? उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग। आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर से याद रखेंगे। आपका एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को सिर्फ एक बार से देख लेंगे। ऐसा नहीं, आप जरूर से रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है। 6 नंबर का है पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किससे किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कोलान से। किसे? पनामा नहर किसे जोड़ता है? तो कोलान से। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षक को। क्या होगा? विश्वविद्यालय शिक्षक। 8 नंबर है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पंचम क्रियाकलाप। क्या होगा? पंचम क्रियाकलाप। 9 नंबर है ज्ञान प्रकरण बाह्य स्त्रोत्रम में निम्न में कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। 10 नंबर देखिए कि चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। भारत भी है, सिंगापुर भी है, स्विट्जरलैंड भी है, सब है। आप लोग जरूर से और एक बार क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में जो शब्द है बहुत भारी भारी शब्द होता है। किसी भी बच्चों को एक बार में जो क्वेश्चन याद नहीं होता है और शब्द भी एक बार में याद नहीं होता है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 11 नंबर देखिए, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से है। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन सा है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1 नंबर, पंचम क्रियाकलाप। क्या होगा? पंचम क्रियाकलाप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और 12 नंबर है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप है, तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पर्यटक। क्या है? पर्यटक। 13 नंबर है कि विश्व में कौन से देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? विश्व में किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो USA। क्या होगा? USA। राइट आंसर होगा 1 नंबर। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में वो कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? अथवा या फिर पूछ देगा
लंबाई दूरी तथा भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन। जल परिवहन में ना सबसे सस्ता और सबसे दूरी वाला साधन या फिर सामान को ले जाया और ले आया जाता है। 15 नंबर है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रेटजेल ने। किसने? रेटजेल ने। पुस्तक का नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। 16 नंबर है कि जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक है। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो बर्नार्ड वेरेनियस। क्या है? बर्नार्ड वेरेनियस। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? विश्व में कौन सा द्वीप में सबसे घनत्व वाला जनसंख्या पाया जाता है? तो जावा में। क्या है? जावा। 18 नंबर है, प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारक उत्तरदायी है। तो प्रवास के लिए उत्तरदायी। चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है। 20 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश हैं। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। क्या है? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत। मध्यम मानव विकास सूचकांक में ये है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग है तो जहाज निर्माण उद्योग। क्या है? जहाज निर्माण उद्योग। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छ उद्योग है? तो होजरी। क्या है? होजरी। 24 नंबर है कि निम्न महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यूरोप में। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप। और आज के अंतिम क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। क्या होगा? आधारभूत उद्योग दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आज जो यहाँ पर 25 MCQ क्वेश्चन हुआ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को और एक बार देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो आपकी बहुत अच्छी है उसको रिवीजन कीजिए और आप अपनी तैयारी और अच्छे से बेहतर कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।